जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत की विधि क्या है, व्रत कब से शुरू किया जाता है, व्रत के अनिवार्य नियम क्या हैं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत खोलने की विधि क्या है, इसके साथ ही व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। कैसे हुई एकादशी व्रत की शुरुआत, किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है, इस व्रत की महिमा, और अगर आप लोग इस व्रत को पहली बार रखना चाहते हैं तो किस एकादशी से इस व्रत की शुरुआत करते हैं, यह सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जा रही है। आप अंत तक वीडियो में बने रहें जिससे आप इस व्रत की एक एक बात अच्छे से समझ सकें। एकादशी का व्रत काफ़ी पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि ये व्रत आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं और जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी पड़ती हैं। हर माह एक एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष में होता है और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग होते हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी का व्रत रखना होता है तो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करना चाहिए। ये एकादशी मार्गशीर्ष माह में आती है और इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। कैसे हुई थी एकादशी व्रत की शुरुआत? पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी व्रत की उत्पत्ति को लेकर एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार मुर नाम के एक असुर के साथ भगवान विष्णु का लंबे समय तक युद्ध हुआ। जब युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए तो वे बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। नारायण को ढूंढते हुए मुर भी वहां गुफा में पहुंच गया और निद्रा में लीन भगवान को मारने का प्रयास करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने मुर का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए आज से तुम एकादशी के नाम से ही जानी जाओगी। ये तिथि तुम्हें ही समर्पित होगी और इस दिन जो भी विधि पूर्वक व्रत रखेगा, मेरा पूजन करेगा, वो सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाएगा। उसे मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त होगी। क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से जन्मी थी, इसलिए एकादशी का व्रत रखने वाले मोह माया के झंझट से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को एकादशी के व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे समस्त दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति मिल जाए, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान के समान पुण्यदायी फल प्राप्त हो और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी व्रत को विधिवत रहने की सलाह दी थी। एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है? तो एकादशी व्रत पर पूजा करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि की रात को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को लकड़ी का दातून और टूथपेस्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह सब काम करना संभव ना हो तो जल से 12 बार कुल्ला कर लें। इसके बाद फिर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके गीता का पाठ करें या सुने। इसके बाद व्यक्ति को पुष्प, धूप आदि से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए। मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और रात को भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से आराधना करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी के सामने जाकर संकल्प करें कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस 12 अक्षर मंत्र का अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा।
राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। सुबह और शाम को अपने आराध्य विष्णु के मंत्रों का जाप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें, मौन जप करें, शास्त्रों का पठन करें, कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। व्रत में विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसा करने से फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का जूस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक होता है। व्रत के यानी दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, काले चने इस प्रकार के धान्य से बचना चाहिए। शाक, शहद, तेल और अधिक जल का सेवन करने से बचना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के पहले दिन यानी दशमी को और दूसरे दिन यानी द्वादशी को हविष्य यानी कि जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का एक बार भोजन करना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, फुल्का तथा साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध अथवा झूठ, कपट, अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी नहीं करना चाहिए। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं काटना चाहिए। मधुर बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से और न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए और गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत का फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मीठा होता है। मन में दया रखना चाहिए। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणादि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से करना चाहिए? तो द्वादशी तिथि के दिन पूजा करके पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाएं। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। या आप चरणामृत और फलाहार जिसमें तुलसी पत्ते रखे हुए हों उसको लेकर भी व्रत को तोड़ सकते हैं, पारण कर सकते हैं। ध्यान रखें, पारण करते समय हरिवासर अवधि समाप्त हो जानी चाहिए। इसके साथ ही पारण करने से पहले आपको यथाशक्ति दान अवश्य देना चाहिए। या तो आप दान सामग्री निकाल कर पारण कर ले और उसके बाद वह दान सामग्री आप मंदिर या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत की जब आप शुरुआत करते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से शुरू करें और इसका जब आप उद्यापन करते हैं तो देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी के व्रत का उद्यापन करें। विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में, माघ माह में या भीम तिथि माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाएं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं।
एकादशी का व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। फलाहार का सेवन आप कर सकते हैं। भगवान की आरती करना चाहिए, कथा पढ़ना चाहिए। भगवान को पीला भोग अर्पित करना चाहिए। स्वयं भी पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करना चाहिए। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति होना चाहिए। पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य ऋतु फल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि होने चाहिए। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा में तिल का उपयोग करना चाहिए। अब भगवान विष्णु की पूजा में सफ़ेद तिल अर्पित कर सकते हैं भगवान को। आज के दिन अक्षत उपयोग नहीं किए जाते हैं। एकादशी वाले दिन तुलसी की पूजा करना चाहिए। जल अर्पित नहीं करना चाहिए, लेकिन संध्या समय में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। केले का फल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित करना चाहिए। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्रदान आदि किया जाता है। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से इसका उद्यापन होता है। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब हम जो व्रत करते हैं उसके साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मन इच्छा का फल प्राप्त होता है, यानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए, कौन से नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, उद्यापन किस विधि से करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ मैंने यहाँ पर शेयर की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, यह जानकारी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय राधे रानी।